आचार्य भगवंत नैनागिर में विराजमान थे और नैनागिर में अष्टमी चतुर्दशी के लिए सिद्ध भूमि पर चले जाते थे और उस सिद्ध भूमि में जाकर के ध्यान लगाते थे। एक बार वह ध्यान में लीन थे और एक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए चला आ रहा था। वहीं पास का वह शिकारी था, रावजू नाम था उनका, आगे कुछ भी हो सकता है। 100 बंदूकें थी उनके पास शिकार करने की और हिरण का शिकार करते हुए और वो भागता गया हिरण। और जैसे ही उस हिरण ने आचार्य भगवंत को ध्यान में लीन देखा और वह हिरण आचार्य भगवंत के पीछे जाके खड़ा हो गया। उसके पास भी बुद्धि थी कि देखो ये साधु है, वीतरागी है, ये तो भगवान है, इनकी शरण में अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी। और जब वह शिकारी आया और उसने इस दृश्य को देखा और इस दृश्य को देख करके वह अंदर से द्रवित हो गया, अपनी निंदा करने लगा। ओहो, ये पशु होकर के इसके पास इतनी बुद्धि है कि मेरी रक्षा यहाँ हो जाएगी और ये इनकी शरण में चला गया। और ऐसी अल्प आयु में ये महातपस्वी ध्यान में लीन है, एकाग्र मना है और मैं पापी इन जीवों को सता रहा हूँ। खड़े खड़े इस दृश्य को देखकर उस शिकारी ने संकल्प लिया कि आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए शिकार का त्याग करता हूँ और बंदूक छोड़ करके वहाँ से चला गया। किसी को कुछ पता नहीं, ना आचार्य श्री को पता है। अगर किसी को पता है तो एक हिरण को पता है और एक उस व्यक्ति को पता है। तभी से वह व्यक्ति निरंतर आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए आने लगा। वहाँ के मैनेजर ने पूछा, भाई आप? तब उसने पूरी घटना सुनाई और मैनेजर ने लिख ली, आप लोगों के सामने आ गई। ये आचार्य भगवान की चर्या थी। आज हमारे कहते हैं बीच में आचार्य नहीं है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही आचार्य श्री हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक हम उनके उपकारों को कभी नहीं चुका सकेंगे। और आचार्य भगवंत की पिति छवि रूप कुंडलपुर में विराजमान ऐसे गुरु तुल्य पिता तुल्य समय सागर जी महाराज हैं। अभी उनमें ही हम आपको आचार्य भगवंत को देखते हैं। और भी जो हमारे संघ के साधु हैं जिन्होंने अपने आचार्य भगवंत के गुणों को आत्मसात किया है, उनके अंदर भी आप देखोगे आचार्य श्री आपको मिलेंगे। आचार्य श्री कहीं गए नहीं, हम सब के अंदर हैं।